दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। आज हम शुरू करने वाले परसेंटेज का फिफ्थ सेट। आज के लेक्चर में हम परसेंट के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे उन सभी को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपने पिछले 4 लेक्चर देख लिए होंगे क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताई गई है। अलग अलग क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आते हैं, और अगर आपसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं कंप्लीट, आप बिना किसी परेशानी के इनको सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप डेफिनेटली सही रास्ते पर हो, सही ट्रैक पर हो, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ओके। और रेलवे इसी तरह के क्वेश्चन देते हैं, थोड़ी बहुत डिजिट चेंज कर देगा और थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन एक टफ डाल देगा। इससे ज्यादा रेलवे कुछ नहीं करता है। ओके, तो चलिए आज हम देखते हैं, आखिरी लेक्चर है ये परसेंटेज का। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अनीता फैशन बुटीक चलाती है, इसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित हैं। ओके, अब देखो, व्यय के शीर्षक का मतलब है कहाँ-कहाँ पर वो खर्च कर रही है, ठीक है? तो सबसे पहले खरीद में 30% और दर्जी का भुगतान करने में 40% और किराए व बिजली में 30% खर्च करती है। यदि उसका कुल व्यय 50,000 प्रतिमाह है, तो दर्जी के भुगतान करने में उसने कितना धन व्यय किया? मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस चीज़ का भुगतान आपसे पूछा जाता है, पूरा क्वेश्चन एक-एक चीज़ निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ का भुगतान आपको पूछा है, आपको ध्यान केंद्रित करना है सिर्फ़ उस चीज़ के परसेंटेज पर। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर आपको बोला गया है दर्जी का भुगतान, तो केवल आपको दर्जी के परसेंटेज पर फोकस करना है, बाकी किसी चीज़ पर भी नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पर बोला है दर्जी का भुगतान करने में कितने रुपए उसके खर्च हो रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप परसेंट के अनुसार देखो तो दर्जी के भुगतान करने में इसको 40% लग रहे हैं और टोटल है 100% बराबर 50,000। तो ठीक है, 40% निकालना है आपको। 40 को हम 2/5 लिखेंगे। 5 रेशियो आपका कितना है? 50,000 के बराबर। तो एक रेशियो आपका कितना हो जाएगा? 10,000 के बराबर। ठीक है, तो दो रेशियो आपका कितना हो गया? 20,000 के बराबर। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं: खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रख रखाव पर 50%। यदि व्यवसाय 2 लाख का कुल वेतन चुकाता है, तो रख रखाव पर उसका खर्च कितना होगा? अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, व्यवसाय पर खर्च आपको दिया गया है। ये व्यवसाय 2 लाख का कुल वेतन चुकाता है, मतलब ये वेतन दिया गया है आपको, और इन परसेंटेज में वेतन कौन सा है? 25% है कर्मचारियों का वेतन। तो आपको दिया गया है 25%। 25% मतलब हम वैसे ही लिखेंगे 1/4। ये कितना वैल्यू आपको दी गई है? ये दी गई है आपको 2 लाख। ठीक है, कितनी दी है? 2 लाख। तो जो एक रेशियो है वो 2 लाख के बराबर है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और अगर आपसे टोटल पूछा जाता है तो टोटल है 4 रेशियो, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा आपका? 8 लाख के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपसे पूछा रख रखाव पर कितना खर्च कर रहा है, तो रख रखाव कितना है? 50%। ठीक है, तो देखो 50% मतलब 4 का 50% कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो 2 पर कितना हो जाएगा? 2 लाख इंटू 2, मतलब कि कितना आ जाएगा आपका आंसर? 4 लाख आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये टोटल था। टोटल कितना था? टोटल था 4। इसको हमने बांटा है 1:1:2 में। ठीक है, ये वाला जो 1 रेशियो है, ये क्या चीज आपकी शो कर रहा है? वेतन को, सैलरी को। ठीक है, वहीं अगर आप बात करते हो इस वाले वन की, तो ये क्या व्यय कर बता रहा है? ये बता रहा है आपको रख रखाव पर। ठीक है, रख रखाव पर कितना खर्च हो रहा है। सॉरी, ये खरीद पर बता रहा है, ये बता रहा है खरीद पर, है ना? और ये वाला बता रहा है, जो 2 है, 2 बता रहा है आपको रख-रखाव पर। ठीक है? रख-रखाव पर बता रहा है आपको। तो आपका टोटल यहाँ से कितना निकल कर आएगा? अगर आप निकालना चाहो तो 4, 4 मैंने पहले निकाल दिया, 8 लाख होगा। और आपसे पूछा क्या है? रख-रखाव पर, तो आपको 2 रेशियो निकालना है। कितना हो जाएगा? 4 लाख। ओके? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। च्युत 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? देखो उसने टोटल निवेश कितना किया था? 25,000। ठीक है, कितना किया था? 25,000 का उसने टोटल निवेश किया था। यहाँ पर आपसे बोला गया है, चाय की दुकान खोलता है और इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर करता है। तो फर्निशिंग पर कितने कर रहा है? फर्निशिंग, फर्निशिंग पर कितने करता है? 30%। अब उसके पास बचा है 70%, और 20% के लिए वह अन्य सामग्री पर खर्च करता है। जो सामग्री होती है, मटेरियल लिख लेते हैं हम। जो मटेरियल है, मटेरियल पर वो करता है 20% खर्च। अब उसके पास बचा है 50% टोटल। ठीक है, तो आपसे यही चीज पूछी गई है, आवश्यक सामग्री खरीदने पर खर्च करता है, अपनी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए हैं?
ठीक है? तो उसने 30% प्लस 20% टोटल उसने 50% था जो कि खर्च कर दिया, अब उसके पास नहीं है, तो अभी उसके पास कितना बचा हुआ है? 100 में से अगर आप 50% को हटाओगे तो कितना बचा है? 50% बचा हुआ है। 50% को हम क्या लिखते हैं? 1/2, तो 1 रेशियो निकालना है। 2 रेशियो आपको दिया गया है 25,000, तो 1 रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा? 25,000 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12,500। ठीक है? ये है सही मेथड। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 12,500, ऑप्शन ए। मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है। उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्ति में 90% और किराए व बिजली बिल पर भुगतान करने में 10%। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15,000 खर्च करती है तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करेगी? देखो यहाँ पर आपको टोटल 100% डिवाइड करके दिया हुआ है। 100% में अगर आप देखो तो 100%, इसको उन्होंने 90% और 10% में डिवाइड किया। ये जो 10% है इसकी वैल्यू आपको दी गई है 15,000। ठीक है? 10% की वैल्यू 15,000 है, मतलब आप ये मान सकते हो कि एक रेशियो की वैल्यू आपको 15,000 दी गई है, तो 9 रेशियो मतलब 90%, मतलब 9 रेशियो की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर 9 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए 15,000 इंटू 9 कर दोगे, तो 15 इंटू 9 कितना होता है? 135 और 000, ये इतने लाख आ गया। ठीक है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन दिया है ए। ओके, इसको हम क्या करेंगे? पॉइंट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 1.35 लाख आप इसे आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखोगे? 1.35 और लाख के लिए आप 10 की घात जब 5 करोगे तो वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, टोटल इस तरह से। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है, एक किराने की दुकान दो अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदती है। 20% माल विक्रेता एक और 80% माल विक्रेता दो से लिया जाता है। ठीक है, एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपए है। विक्रेता दो के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। विक्रेता दो से उसे कितना धन वापस मिलेगा? आपसे ये पूछा गया है। देखो, सबसे पहले टोटल उसके पास थी 600। ठीक है, 600 बोतलें थी, और अगर हम देखें तो ये कितना था? ये होता है 100%। ठीक है, अब यहाँ पर दो विक्रेता थे, एक पहला विक्रेता था और एक था दूसरा विक्रेता। पहले विक्रेता से उसने खरीदी 20% और दूसरे विक्रेता से उसने खरीदी थी 80%। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अगर 20% आप देखो तो 600 का 20% हो जाएगा 120 बोतलें, और 80% हो जाता है 600 का 480 बोतलें। ठीक है, कैसे मैंने ये निकाला? मैंने ये बड़ी आसानी से निकाला है। देखो, हमने यहाँ पर देखा कि 20 और 80 10 का मल्टीपल है, तो हमने 1/10 निकाला। 1/10 होता है 60, और यहाँ पर दो रेशियो आपसे पूछा है, तो 10 में से दो रेशियो हो जाएगा 120, और 8 रेशियो कितना हो जाएगा? 480। ठीक है ना, इस तरह से करना है तो जल्दी हो जाएगा आपका। तो ये हो गई टोटल 480। अब उसने क्या बोला? उसने बोला है कि विक्रेता दो के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। मतलब 25% किसका? इसका 25%। तो हम इसका निकालेंगे एक, तो 25%, और इधर पर हम 75% देख लेंगे। अब अगर इसी तरह से हम देखें तो ये कितना हो गया? ये हो गया है 1 रेशियो, और ये हो गया 3 रेशियो। ठीक है, तो 48 मतलब 480 की अगर हम 1 रेशियो की बात करते हैं तो वो आता है 120, और 3 रेशियो की बात करते हैं तो वो आता है 360। ठीक है, तो हमने निकाल लिया 75% 360 और 25% 120। अब 120 बोतलें वो वापस कर देगा। ठीक है, ये वाली बोतलें क्या करेगा? रिटर्न कर देगा वो। ठीक है, और ये वाली अपने पास रख लेगा क्योंकि ये सही है। तो उसने बोला कि कितने रुपए वापस होंगे? अब अगर आप देखो तो एक बोतल का क्रय मूल्य आपको दिया गया है 25, तो कितने रुपए वापस होंगे? 120 इंटू 25 जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी 0, 50 और फिर 30। तो कितना हो गया? आंसर आपका आ गया 3,000। ऑप्शन सी सही है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद है। ठीक है, यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या होगी? आपसे ये पूछा गया है। तो देखो, खुदरा व्यापारी है, ठीक है, श्रृंखला बिक्री कर रहा है जिसमें 30% भाग ही है, मतलब कि 100% में से, या हम ये बोले कि 10 रेशियो में से, चलो इसको नहीं लिखते वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 100% में से एक हिस्सा बांटेंगे 30%, एक हिस्सा बांटेंगे 70%। जो 30% हिस्सा है ये कौन सा? ये है डेयरी प्रोडक्ट, है ना, और ये कौन है? ये है अदर।
ठीक है। अब उसने बोला है शेषताजी उत्पाद होते हैं। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री आपको निकालनी है। प्रत्येक माह कितनी हो रही है? 50,000 की। अगर हम देखें तो जो 100% है वो आपको दिया गया है 50,000। ठीक है। आपको निकालना है 30% और आपको निकालना है 70%। ठीक है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, वैसे तो आपको केवल डेयरी उत्पाद की बिक्री पूछे, पर हम दोनों निकाल के देख लेंगे। तो अब देखो, 30 को हम 3/10 लिख सकते हैं, 70 को हम 7/10 लिख सकते हैं। मतलब कि ये वाली जो पूरी रेशियो है ये 10 के बराबर दी हुई है। ठीक है ना, तो एक रेशियो कितनी निकलेगी? एक रेशियो आपकी निकल आएगी 5,000। यहाँ से आपको निकालनी है तीन रेशियो, तो आपकी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 15,000। ठीक है। वहीं अगर आप बात करते हो सेवन की, तो सेवन रेशियो आपका कितना हो जाएगा? 7 × 5,000 जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 35,000। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है डेयरी उत्पादों की बिक्री। तो डेयरी उत्पाद कितने? 30%। मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? 15,000। ठीक है। अब देखो, मैंने जो इतना किया है ना, 30 70 लिखा है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी आप लिखोगे नहीं इस चीज को। आप डायरेक्ट करोगे कि 30%, मतलब आप डायरेक्ट करोगे। 30% आपसे पूछा है तो 30% को आप सीधा 3/10 लिखोगे एग्जाम में। ये तो आपको समझाने के लिए ये वाली अप्रोच बताइए। जो एग्जाम अप्रोच है, आप इस तरह से नहीं करोगे। इतना बड़ा एग्जाम में आप इस तरह से करोगे, 30% को 3/10 लिखोगे, और फिर 10 आपको दिया गया है 50,000, तो आप 50,000 लिखोगे, और फिर 3 आपको निकालना है रेशियो, तो कितना आप लिख लोगे? सीधा 15,000 डायरेक्ट। ठीक है ना, इस तरह से आपको करना है, एक लाइन में आएगा आपका आंसर। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है, पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान एक पर 1 लाख और दुकान दो पर 1.5 लाख का निवेश किया था। उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में व्यय वसूल किया। तिमाही एक में 20%, तिमाही दो में 55% और तिमाही तीन में प्राप्त की गई राशि क्या थी? आपको ये निकालना है। ठीक है। अब देखो, आपको याद रखना है कि उन्होंने दो दुकानें खोली हैं। ठीक है, दो दुकानें, और दोनों दुकानों का आपको टोटल निवेश निकालना है सबसे पहले तो। ठीक है। तो दुकान फर्स्ट और दुकान टू, दुकान फर्स्ट को आप क्या लिखोगे? 1 लाख। ठीक है। और दुकान टू में उन्होंने कितना निवेश किया है? दुकान टू में उन्होंने निवेश किया है 1.5 लाख का, मतलब 1,50,000 का उन्होंने निवेश किया है। अब उन्होंने बोला है अगले 3 तिमाहियों में उन्होंने व्यय वसूल कर लिया। तो पहले तिमाही में उन्हें मिला है कितना? 20%। दूसरी तिमाही में उनको मिला है 55%। और तीसरी तिमाही में जो भी बचा, कितना बचा है? ये बचा है 25%। तो 25% मिला। अब देखो, जो टोटल था 100% कितना था? 100% जो वैल्यू थी वो थी 1+2। ठीक है, मतलब कि अगर यहां से आप निकाल कर देखो तो 1 लाख और 1.5 लाख, मतलब कि 2.5 लाख वैल्यू थी। 2.5 लाख की वैल्यू थी। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2,50,000। ठीक है ना, इस तरह से। तो आपकी टोटल 2.5 लाख वैल्यू थी। 2.5 लाख में से 20%, 55% और 25% आपको निकालना है। ठीक है। 2.5 लाख में से अगर आप 20%, चलो इधर से हम निकाल कर देखते हैं। 2.5 लाख हमने लिखा, इसका हम निकाल लेंगे 10%। 10% कितना होगा? देखो, ये निकालने की ट्रिक बता रहा हूँ, आसानी से निकल आएगा। 10% होता है आपका 25,000 हो जाएगा। ठीक है। 5% कितना हो जाएगा? 5% आपका हो जाएगा 12,500। ठीक है। अब यहां से आपको आसानी से निकालना है। 20% डायरेक्ट आप निकालोगे तो 2 × 10% करके आप निकाल सकते हो। ये आंसर आ जाएगा आपका 50,000, जो कि उन्होंने दिया है। नहीं दिया है, निकाल लेना, 50,000 आ जाएगा। दूसरा 55% अगर आप करते हो तो इसको कैसे लिखोगे? 5 × 10 + 5% के अनुसार आप लिख लोगे। तो 5, आप ये आसानी से कर लोगे, आपको ऐसे लिखना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है। जैसे कि अगर 10% का 5 गुना आप करोगे तो अपने आप निकल कर आ जाएगा 1,25,000। उसमें 12,500 जोड़ोगे तो आ जाएगा 7,500। ठीक है ना। लेकिन मैं ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा कर रहा हूँ। तो 5 में आप यहाँ पर करोगे 25,000, क्योंकि 10% कितना था? 25,000, और 5% कितना है? 12,500। तो यहाँ से फाइनल वैल्यू कितनी निकल आएगी? 7,500 रुपए। ठीक है। सॉरी, 1,37,500 रुपए निकल आएगी। अब बची है 25%। तो 25% या तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, है ना, इतना नहीं करना था आपको एग्जाम में, आप डायरेक्ट निकालते 25%। तो आप कैसे निकालोगे? 2 × 10 + 5% करके। तो 2 × 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50,000, और यहाँ से आएगा 12,500। तो फाइनल वैल्यू आपकी निकल आएगी 62,500। ठीक है। एग्जाम में आपको केवल थर्ड वाला पूछा है, तो आपको केवल 25% निकालना है। एग्जाम में आपको ये चीजें नहीं करके देखनी है ना। ये आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, इसलिए मैंने बताया कि 2 × 10 आप इस तरह से माइंड में ही कर लोगे कि 2.5 लाख है तो इसका 10% 25,000, 20% हो गया आपका 50,000, और उसके बाद 5% और जोड़ना है।
तो आराम से 12,500 और जोड़ दोगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए इतना बड़ा किया है, बाकी आप एग्जाम में केवल ये वाला पोर्शन करोगे, सिर्फ ये वाला, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो इसको टिक कर देते हैं, आपका आया आंसर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5,200 और महिलाओं का औसत वेतन 4,200 है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 है। उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, सभी कर्मचारियों को औसत वेतन उन्होंने माना है 5,000, हम मान लेते हैं जो औसत वेतन है, टोटल एवरेज, एवरेज जो है वो कितना है, पुरुष कर्मचारियों का है 5200, और पुरुष कर्मचारियों की हम संख्या लिख लेते हैं एम। ठीक है, और महिला कर्मचारियों का है 4200, और महिला कर्मचारियों की संख्या हम लिख लेते हैं डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर टोटल आपको संख्या दी है एम प्लस डब्ल्यू, यहाँ से आप डायरेक्ट रेशियो निकाल लोगे। ठीक है, रेशियो निकल आएगा, एवरेज आपको 5,000 दिया था तो 5,000 डब्ल्यू प्लस 5,000, ये विमेन के लिए लिखा है, मैन है ना, और यहाँ से 5200 मैन, और यहाँ से आ जाएगा 4200 डब्ल्यू। इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जब आप इसको क्रॉस मल्टी, इसके पक्ष एक दूसरे में आपस में बदलोगे, एलएचएस और आरएचएस को इंटरचेंज करोगे, तो यहाँ से आपकी जो फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 800 डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा आपका 200 मैन। ठीक है, इतना निकल कर आएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, W अपॉन एम, मतलब वुमेन अपॉन मेन का रेशियो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/4। मतलब कि अगर मेन की संख्या 75% है, सॉरी 80% है, टोटल कितना है 5, तो मेन की संख्या जो है 80% है और वुमेन की संख्या कितनी है 20% है। ये चीज आपकी निकल कर आ गई। ठीक है, यहाँ से कैसे निकालोगे आप, मेन अनुपाते डब्लू आपको 1/5 दिया, 4 दिया है ना, ये निकल कर आया है। तो आपकी जो टोटल कर्मचारी हैं, टोटल कर्मचारी कितने हैं 5, उनमें से मेन कितने हैं, मेन कर्मचारियों की संख्या है 4, तो ये कितना परसेंट हुआ, 4/5 इंटू, इसको परसेंटेज में बदलोगे तो आराम से 80% निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन बी सही है। ठीक है ना, वही काम मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया था। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपसे पूछा है पिछले वर्ष एक छोटे से व्यवसायिक उद्यम में मयंक की पूंजी निवेश 20,000 था। ठीक है, इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष निवेश किए गए निवेश से 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। वह इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बना रहा है, आपसे ये पूछा गया है। देखो पिछले साल उसने कितना निवेश किया, अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं तो लास्ट ईयर उसने निवेश किया है 20,000 का। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, अब वो 30% इंक्रीज कर रहा है निवेश को, मतलब कि 30% को हम लिखेंगे 3/10, पहले 10 था, अब इसमें +3 करके ये हो जाएगा 13, तो 10 रेशियो आपको दिया गया था 20,000। ठीक है, तो 13 रेशियो कितना आ जाएगा निकल के, 26,000। ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, 10 रेशियो मतलब अगर आपको 20,000 दिया है, मैं निकाल के बता देता हूँ, तो एक रेशियो आपका आ जाएगा 2,000, और इसके बाद 13 रेशियो कितना आ जाएगा 2,000 इंटू 13, तो यहाँ से फाइनल वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी आपकी 26,000। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है, तो कितना निवेश करने की योजना बना रहा है वो इस बार, इस बार वो बना रहा है 26,000 की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान है, स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है, 40% बिक्री आउटडोर गेम एसेसरीज और 10% इंडोर गेम एसेसरीज की होती है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से अनुपात लिख लो, या तो आप परसेंट में लिखो डायरेक्ट, लेकिन मैं अनुपात ज्यादा प्रेफर करता हूँ, तो 50%, 40% और 10%, इसी चीज को अगर मैं अनुपात में लिखता तो मैं इस तरह से निकला कि टोटल आपके पास में था 10, उसमें से 5, 4 और 1, ये अनुपात आपको बांट लेना है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चलो, और ये वाला कौन सा था, 50% था स्विमिंग में, 4% था एसएस सीरीज में, और 1% किस में था, इंडोर गेम्स में। ठीक है, ये चीज आपने लिख ली। अब यहाँ पर आया, यदि किसी विशेष महीने में स्टोर 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है तो आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमान लगाइए। अब उसने बोला स्टोर स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेच रहा है कितने का, 10,000 का, तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम ये था, तो इसकी वैल्यू आपको दी गई है 10,000, मतलब कि अगर 5 रेशियो बराबर आपको कितना दिया है 10,000, तो एक रेशियो बराबर आपका कितना हो जाएगा 1,000, और आपको पूछा क्या गया है, आउटडोर गेम की एसेसरीज के बारे में आपको पूछा गया है, ये है ना आउटडोर गेम एसेसरीज के बारे में आपको पूछा है, तो एक रेशियो आपसे पूछा गया है। तो ये 2,000 आएगा, तो एक रेशियो आपको पूछा गया है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी
2000 आ जाएगी, ठीक है ना। आउटडोर गेम, देखिए आउटडोर गेम एसेसरीज आपको बोली गई है, तो आउटडोर गेम एसेसरीज ये है, तो 4 into 2000 आप करोगे तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी 8000, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू आएगी 8000। ओके, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए, आपसे पूछा गया है, सुरेश 1200 में दो पुस्तक खरीदता है, वह एक को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरे को 16% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है तो पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य कितना होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं और आते रहे हैं। चलो हम यहाँ पर देखते हैं हमारा वही ट्रेडिशनल मेथड। एक तो ट्रेडिशनल मेथड हो, एक ट्रिक होती है, लेकिन मैं ट्रिक से रिकमेंड करूंगा और मैं वही आपको सबसे पहले बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, उन्होंने बोला है एक वस्तु पर उनको हुआ है 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर उनको हुआ है 16% की हानि। अगर हम 20% को लिखें तो वही चीज कैसे लिखते हैं, 1/5। और अगर हम 16% को लिखें तो हम कैसे लिखते हैं, 4/25। ये मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि इसको किस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर 20% का लाभ हुआ है, इसलिए 5 से 6 हो जाएगी +1। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 16% की हानि हुई है, मतलब 25 में से 4 की हानि हुई, तो ये हो गया 21। अब उन्होंने आपसे बोला है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है समान है ना। ये है विक्रय मूल्य समान है, तो मतलब कि ये 6 और 21 यही है विक्रय मूल्य। ये है सीपी और ये है एसपी, ठीक है। ये पहली वस्तु का, ये दूसरी वस्तु का, ये फर्स्ट का है और ये सेकंड का है। तो आपको चाहिए कि जो विक्रय मूल्य जैसा क्वेश्चन में दिया है समान है, तो आपके भी समान आने चाहिए। तो समान करने के लिए हम यहाँ 21 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 6 का। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन आती है वो आती है 21 into 5। जब आप करोगे तो आ जाएगा 105, और जब 6 में करोगे तो आएगा 126, और ऐसे ही यहाँ पर करोगे तो ये आ जाएगा 150 और यहाँ पर आ जाएगा 126। अब उन्होंने आपसे पूछा है दूसरी पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो यहाँ पर टोटल आया 255, ठीक है। टोटल है 255, 255 इक्वल टू करना है आपको 1200 के, ठीक है। इसी तरह से आप निकालना है 150 को, तो आपको 150 वैल्यू निकालना है। ये कितनी आएगी, 1200 बटे 255 गुणे 150, ठीक है। अब जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो ये पूरी तरह से नहीं आएगा, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर चलनी है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा, रेलवे में क्वेश्चन आया था और रेलवे में भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही आ रही थी, है ना, फिक्स वैल्यू नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर जो आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 700 के आसपास। दूसरी वस्तु कितनी आएगी, 700 के आसपास आएगी। ओके, यहाँ से आपका 700 के आसपास आ गया, मतलब 707 के आसपास आएगी, है ना। ये आएगी टोटल, अगर देखो तो ये जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 707 के आसपास आएगी लगभग। तो ये इक्वल कितनी हो जाएगी, 700 ले लेंगे। तो पहली वस्तु हो गई 500 की और दूसरी वस्तु हो गई 700 की। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति ट्रेडिशनल मेथड करना चाहता है तो वो भी मैं उसे बता देता हूँ कि किस तरह से करते हैं। देखो, ट्रेडिशनल मेथड के लिए आप क्या करोगे, आप मान लो कि जो फर्स्ट वस्तु है उसका लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितनी है, एक्स, ठीक है। और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1200 माइनस एक्स। यहां से आप इक्वेशन लगा दोगे कि पहली वस्तु पर उसे हुआ है 20% का लाभ, तो 20% के लाभ के लिए ये क्या हो जाएगी, 20% के लाभ के लिए ये हो जाएगी 120/100। और दूसरे वाले पर उसे हुए 16% की हानि, तो 1200 माइनस एक्स, और 16% की हानि के साथ ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 84/100, ठीक है। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी निकल कर, एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 400, वो 707 आ रही थी ना, तो ये आएगी 494-95 के आसपास। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी 495। तो ये इधर से अप्रोक्सीमेट हम 500 ले लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा है। तो यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1200 माइनस 500 इक्वल टू वैल्यू निकल कर आएगी और वो आ जाएगी 700, ठीक है। तो ये पहली पुस्तक का क्रय मूल्य और ये दूसरी पुस्तक का क्रय मूल्य। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑप्शन आपका सी निकल कर आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक रिजॉर्ट सप्ताहांत पर विशेष छूट प्रदान करता है, वे सप्ताहांत में आने वाले ग्राहकों का एक लॉक बनाकर रखते हैं, ठीक है। इस वर्ष औसतन वे अपने ग्राहकों की संख्या 15% की वृद्धि देखते हैं। पिछले साल उनके पास 1500 ग्राहक थे, इस साल उनके पास कितने ग्राहक हैं, आपसे ये पूछा गया है। देखो, वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई है 15% की, ठीक है। 15% को हम क्या लिखेंगे, 3/20। मतलब कि कितनी हो गई वैल्यू, 20 थी पहले, अब उसमें 3 की वैल्यू होके हो गई 23, ठीक है। तो पहले कितनी थी, पहले थी
सॉरी, ये जो वृद्धि है 15% है ना, 1500 की। तो ये 3 की वैल्यू ये 1500 के बराबर आपको दी है, तो 3 वैल्यू आपको दी है 1500 के बराबर, एक वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 500 के बराबर, और आपसे पूछा इस साल उनके पास कितने ग्राहक हैं। तो एक वैल्यू 500 हो गई, तो आपको निकालनी है 23 वैल्यू। तो 23 वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी ये पाँच 1500 ग्राहक थे लास्ट ईयर, आपको दिया है कि लास्ट ईयर 1500 ग्राहक थे, है ना। तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं एक बार। लास्ट ईयर आपको बोला गया था कि उनके पास थे 1500 ग्राहक, मतलब कि जो आपकी 20 वैल्यू है वो 1500 के बराबर है ना। ये बोला है लास्ट ईयर उनके पास पिछले साल थे। तो ये जो 20 वैल्यू है ये 1500 के बराबर है। तो यहाँ से एक वैल्यू कितने आ जाएगी निकल कर, 1500 अपॉन जब आप 20 करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 75। वहीं अब आपको निकालनी है इस साल कितने हैं, तो 23 आपको वैल्यू निकालनी है, तो 75 इंटू 23 आप कर दोगे, यहाँ से आपकी जो भी फाइनल वैल्यू होगी निकल कर आ जाएगी। 75 तरीक कितने होते हैं, 225। तो 5 बचे 22, 75 दूनी होते हैं 150, 150 और 22 कितने होते हैं, 172। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1725, ऑप्शन डी इसका सही है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ये आप 23 ना निकालते, आप केवल 3 निकाल देते, 3 वैल्यू 225 होती है। ये कितनी वैल्यू होगी, ये होगी 225। तो यहाँ पे 23 कैसे निकालोगे आप, 23 मतलब 20 प्लस 3 करके निकाल दो। 20 आपको ऑलरेडी दी थी 1500, और 3 आपको दी है 225। इधर से थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, तो 1725 आ जाएगा। क्योंकि 23 का मल्टीप्लाई करना 75 में थोड़ा कठिन लगता है, वहीं आप 20 और 3 को जोड़कर आप निकाल सकते हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक अरविंद को इतने का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है, उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि में 17% कम है, उसे कितनी राशि की आवश्यकता है। ये 17% कम है जो उसे चाहिए, मतलब कि इसको आप कैसे डिवाइड करोगे, 100 को आप डिवाइड करोगे 83 प्लस 17 में। तो जो आपको वैल्यू दी गई है वो 83 की दी गई है, और वो कितनी है, 23875695, ठीक है, ये 697, ठीक है, ये वैल्यू बैंक ने दी है। और आपको निकालने के कितनी राशि की आवश्यकता है, आपको टोटल 100% निकालनी है। ठीक है ना, तो आप इसको कैसे करोगे, आप यहां से लेकर आओगे 100% इक्वल टू, आप लिखोगे 23875697 अपॉन में करोगे 83 और इंटू करोगे 100। तो यहाँ से आपकी फाइनल वैल्यू निकल कर आई। ये तो बहुत कठिन बन गया, ये फिर भी करना तो पड़ेगा ही, है ना। तो देखो हम यहाँ से सबसे पहले करेंगे 83 का हमें डिवाइड देना है 23875697 में। तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार में सबसे पहले। तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 166। 238 में से 166 जब आप घटाओगे तो आपके कितने आएंगे, 38 32 आपके आ जाएंगे 70। ठीक है, 70 आपके बचे। ओके। हम्म। और फिर उसके बाद यहाँ से 7 लोगे आप। 7 लेने के बाद 8 24 24 4 48 8 56, तो फिर ये जाएगा 7 बार में। ठीक है ना, 7 21 की एक बची दो, 8 56 दो 58, यही निकल कर 581। तो ये 8 बार में चली जाएगी शायद, है ना, हाँ 8 टाइम्स में ये चली जाएगी। हम 8 बार इसको करेंगे, 1 मिनट। ठीक है, 8 टाइम्स में ये चला जाएगा। 8 टाइम्स में जाने के लिए 8 3 24 की 4, और 8 9 64, 64 4 67, है ना। तो आ जाएगा इतना। इसके बाद आप इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 33, फिर 5 लिखोगे आप। तो वैल्यू कुछ ऐसी निकल कर आ रही है क्या, 28 कुछ आ रही है क्या, 28 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको पूरा नहीं करना है, ठीक है, जहां से निकल कर आ जाए वहां से आपको कर लो। वैसे तो आप पहले से ही समझ जाते, जब 2 निकल कर आता ना तभी आप समझ जाते कि केवल 2 इसी में है। तो आपका आंसर तो लेंथी दिखते हैं क्वेश्चन, पर होते नहीं है। इस क्वेश्चन से ये चीज आपको आसानी से समझ में आ रही होगी, आप आसानी से निकाल सकते हो। कहीं अगर दूसरा व्यक्ति होता तो वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता रहता, लेकिन हमने पहले ऑप्शंस को देख लिया, ऑप्शन में केवल 28 एक ही ऑप्शन में है, तो बस हमने ये क्लिक किया और आगे बढ़ जाना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई? देखो एक ही चीज पर हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सक्सेसिव। ठीक है ना, सक्सेसिव में क्या होता है, 10%, पहले तो इंक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ, 20% डिक्रीज हो गया, और उसके बाद 50% इंक्रीज हो गया। तो 10% को हम 1/10 लिखेंगे, और ये इंक्रीज हुआ है तो 10 से 11 हुआ, क्योंकि एक का इंक्रीमेंट हुआ। फिर दूसरा हम लेंगे 20% को हम लिखेंगे 1/5, और ये क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से
एक का डिक्रीमेंट हुआ है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। वहीं अगर हम 50% को देखें तो 1/2 लिखते हैं, और 50% में हुआ है एक का इंक्रीमेंट, 2 प्लस 1 हम करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब एक ही में है इसलिए हम यहाँ पर सक्सेसिव केस लगा देंगे, जो भी कैंसिल हो रहा होगा आप उसे कैंसिल कर दोगे, और यहाँ से फाइनल वैल्यू क्या निकल कर आएगी, यहाँ पर था 50, और यहाँ पर क्या वैल्यू निकल कर आएगी, आ गई है, यहाँ पर आ गई है 66। ठीक है, तो कितने का मुनाफा आपको दिख रहा है, यहाँ पर मुनाफा दिख रहा है 16 का। ठीक है, कितने का दिख रहा है, 16 का, 50 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से परसेंट आपकी आसानी से निकल कर आ जाएगी 32%। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर आंसर, 32%, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। हाँ, वैसे अगर आप लगाना चाहो, किसी को अगर ये मेथड समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, आप फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, जैसे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, आपको ये लगाना है, पहली बार आप इसमें लगाओगे 10% की बढ़ोतरी हुई है और 20% की गिरावट हुई है, तो -20 करोगे, प्लस में फिर यहाँ पे करोगे 10 इंटू -20 अपॉन 100। ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी, यहाँ से आएगी 10 -20, और यहाँ पर आ जाएगा -200 अपॉन 100। तो यहाँ से जो आपकी माइनस की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी -10 और -2, मतलब कि -12 यहाँ से निकल कर आई, मतलब 12% का गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। समझ गए आप। इसके बाद आप इसको दोबारा लगाओगे, तो दोबारा लगाने के लिए आप 50%, फिर -12, फिर वही प्रोसेस आप करोगे, 50 -12 अपॉन 100, तो यहाँ से आपकी फाइनल वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 32%। ठीक है, चाहो तो आप करके देख लेना। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है, ये से मैं रिकमेंड करूंगा। ठीक है ना, ये रिकमेंड है, ये वाला मेथड आपको करना चाहिए, ये वाला मेथड एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको परसेंट अच्छी दी हुई है, अच्छी परसेंट मतलब 10 20 30 40 50 या फिर 25 50 75, इस तरह से अगर आपको परसेंट दिए तो आपको ये वाला मेथड आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, 1/4 भाग 10% और बाकी 8% पर निवेश करता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय 2800 है, तो पूंजी ज्ञात कीजिए कितनी होगी। एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, ठीक है, तो मतलब अगर हम मानते हैं टोटल, टोटल छोड़ो, ऐसे नहीं मानेंगे, हम इसको मान लेते हैं 1/2 उन्होंने दिया है, एक भाग उन्होंने दिया है 1/4, और तीसरा उन्होंने बाकी, बाकी कितना बचा आपके पास में, अगर हम इसे भी लिख लेते हैं, इसको हम 2/4 लिख लेंगे, तो बाकी आपके पास में कितना बचेगा, बचेगा 1/4 और बचेगा। ठीक है ना, ये लिखा। तो आपका जो रेशियो बनकर आया वो आया है 4 का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2:1:1, ये आया आपका निकल कर फाइनल वैल्यू। तो इसको उन्होंने किया है 5% पर, ठीक है, और 1/4 इसको इन्होंने किया है 10% पर, और इसको इन्होंने किया है 8% पर। ठीक है, ये किया है, निवेश किया है, तो 2 वर्ष बाद उनकी आय, सॉरी उसकी आय 2800 है, तो पूंजी ज्ञात कीजिए कितनी होगी। तो देखो हम इनको क्या करेंगे, हम इनको मान लेते हैं कितना, इन सभी की वैल्यू बढ़ाकर हम मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे 200, इसको मान लेंगे 100, और इसको भी मान लेंगे 100, तो इसकी हम वैल्यू मान लेंगे 200, है ना। ये सब कुछ आपको एग्जाम में पहले ही कर लेना है। तो इस पे अगर हम 5% का इंक्रीमेंट देखते हैं 2 साल में और कुछ नहीं दिया है, तो इंक्रीमेंट हम मानेंगे कि साधारण ब्याज के तौर पर हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर 2 साल की हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 साल में हो जाएगा 10% इंक्रीमेंट होगा, तो ये वाली जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हो जाएगी 220। वहीं इस वाली वैल्यू को उन्होंने किया था 10% के लिए, तो 2 साल में ये वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 20% हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 120। ठीक है, इसको इन्होंने क्या किया था 8% के इंक्रीमेंट पर, तो 2 साल में ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16%, और 16% कितना हो जाएगा, तो 116। तो अब यहाँ से उन्होंने पूछा है कि 2 वर्ष बाद उसकी कुल आय 2800 है, तो पूंजी ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष बाद उसकी कुल आय 2800, यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिख रहा है, 2800, 2800 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, या फिर इंक्रीमेंट बोल सकते हैं 2800। तो आप ये याद रखो कि जो आपका दिया गया है 20 + 20 + 16, ये वाली जो वैल्यू दी है मतलब 56, ये जो वैल्यू दी है, ये वैल्यू आपको दी गई है 2800 के बराबर, है ना। इंक्रीमेंट होगा ये कि 2 साल बाद उनका इंक्रीमेंट है 2800। ठीक है ना, तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक वैल्यू आपकी आ जाएगी 50 के बराबर। ठीक है, सही गलत तो नहीं है यहाँ पर कहीं पर। ओके, एक वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 50 के बराबर, तो आपको निकालनी है कितनी वैल्यू, आपको निकालनी है 400 वैल्यू। तो 400 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 × 400, तो यहाँ से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 20,000 के बराबर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी
सही है। ओके, आपको ये चीज याद रखना है। यहाँ पर आप क्वेश्चन को सुधार लेना, उसकी आय मत लिखना, लिख लेना कि टोटल इंक्रीमेंट। ठीक है ना, इंक्रीमेंट यहाँ पर दिया गया है, जो बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि बोल देना आप। ठीक है ना, तो इंक्रीमेंट है ये। ओके, इंक्रीमेंट 2800 है। ठीक है, आई होप कि आपको अभी तक ये समझ में आ गए होंगे जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। अगला क्वेश्चन है, 2051 में चीनी का उत्पादन इतने किलो था 2001 में, जो 1991 से 20% अधिक था। ठीक है ना, इन्होंने ये बोला है, तो 20% अधिक आपको लगाना है। 20% को आप लिखोगे 1/5, तो 5 से 6। ठीक है ना, तो ये वाला जो उत्पादन ये है 2001 का, और ये वाला जो उत्पादन 1991 का। तो आपको निकालना है टोटल 1991 में क्या उत्पादन था। तो आप क्या लिखोगे, जो 6 रेशियो है वो किसके बराबर था, 1584 के बराबर, 6 रेशियो। ठीक है, तो आपको निकालना है 5 रेशियो। आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, इसको डिवाइड दे दोगे सबसे पहले, तो ये कितना चला जाएगा, 2, फिर 3 पे 8, 6, और फिर 4। इसमें मल्टीप्लाई करना है 5 का, तो 2 6 4 में जब आप पर मल्टीप्लाई करोगे 5 का, तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 320, और यहाँ पर 1320 आ जाएगा निकल कर। कितना आ जाएगा, 1320। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी। देखो, उसने बोला है कि टोटल 100% था, 100% में से 0.05% उसने खारिज कर दी। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू जो आपको दी है 4 दी हुई है। तो मतलब कि अगर आप देखो तो 0.05% बराबर अगर आपको 4 दिया है, तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। कितनी होगी, 4/0.05 इंटू 100 करना है यहाँ से आपको। ठीक है, ये हमने दशमलव हटाए इसलिए नंबर बढ़ गया। यहाँ पर आप 20 करोगे, और जो आपकी फाइनल वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 8000। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, 8000। ठीक है,